एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट्स यूपीएससी आईएएस। तो मैं आज आपको 28 अप्रैल 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। आप पहले फर्स्ट पेज पे आ जाइए। उस पर आपको ये पढ़ना है, दिल्ली शुड बी अंडर द कंट्रोल दिल्ली शुड बी अंडर सेंट्रल्स कंट्रोल। तो ये सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जो दिल्ली है नेशनल कैपिटल, उसको अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल होना चाहिए, रहना चाहिए, ऐसा उन्होंने अपनी बात कही है वहाँ पे। और ये भी है कि दिल्ली कैन नॉट बी लेफ्ट टू द स्मॉल मर्सीज एंड स्मॉलर रिसोर्सेज। ठीक है, ये भी उन्होंने ऐड किया है। तो बस इतना है फर्स्ट पेज पे। आगे देखते हैं। उसके बाद ये पढ़ना है, आर्कोलॉजी म्यूजियम इन आंध्र प्रदेश टू डिस्प्ले 400 आर्टिफैक्ट। तो इसमें क्या है, जो आर्कोलॉजी एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट है आंध्र प्रदेश में, उसने बिल्ड किया है एक म्यूजियम इलुरु में। ठीक है, वहाँ की इलुरु डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जो नियरली 400 आर्टिफैक्ट है। कब की? तो डेटिंग बैक टू अर्ली हिस्टोरिक पीरियड का है। तो कहाँ का है? अर्ली हिस्टोरिक पीरियड, जो 6th सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी BC तक की जो 19th सेंचुरी AD में वो चीज़ यहाँ पे पाई गई है, यहाँ पे देखी गई इस आर्टिफैक्ट में, वह यहाँ पे है, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला भी आपको पढ़ना है। अब इसमें देखिए, जो ये आर्टिफैक्ट है उसमें क्या क्या है। टूल्स है, स्कल्पचर है, मनुस्क्रिप्ट है, कॉपर इंस्क्रिप्शन है, ब्रॉन्ज कॉइन है। ठीक है, ब्रॉन्ज की कॉइन्स हैं, और वेपन्स हैं, और ऑयल पेंटिंग्स भी हैं जो 18th और 19th सेंचुरी AD की हैं। ठीक है, और इसमें ये भी है जो बुद्धिज़्म सेक्शन में जो आई का पिलर है, और अदर जो रेमिनेंट कलेक्टेड जो पुटलुरु और पिनाका दिवनी जो गोदावरी रीजन का है, वो भी इसमें शामिल है। तो ये आपको पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। उसके बाद ये पढ़ना है, SSLV डेवलपमेंट फ्लाइट लाइकली इन 2022। तो ये है कि जो SSLV डेवलपमेंट फ्लाइट है वो 2022 में हैपन होने की बात करी जा रही है। इसमें यह है कि ऑल 3 जो मिशंस हैं, जो 3 मिशंस हैं, वो कैरी की हुई हैं पेलोड। जो इसरो के चेयरमैन है S सोमनाथ, उन्होंने बताया है, S सोमनाथ ने। ठीक है, इसमें क्या है, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो है, उसने होप किया है कि 3 डेवलपमेंट फ्लाइट प्लान किया जाएगा। ठीक है, बेबी रॉकेट उसमें यूज़ होगा। उसके बेबी रॉकेट में वो जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SSLV का फुल फॉर्म है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो ये देखने की बातें हैं इसमें। तो ये वाला भी आपको पढ़ना है, ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। आगे देखते हैं। एडिटोरियल वाले पेज पे आप आ जाइए। उसमें ये आपको पढ़ना है, बिल्डिंग बैक टू एवर्ट अ लर्निंग कैटास्ट्रोफ। ठीक है, ये पढ़ना है आपको। उसके बाद उसके नेक्स्ट पेज पे ये है, एनर्जी डिपेंडेंस थ्रू हाइड्रोजन, ये पढ़ना है आपको। ठीक है, तो पहले ये वाला आपको पढ़ लेना है, उसके बाद ये वाला, दोनों ही एडिटोरियल में है, दोनों ही आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है एडिटोरियल के पर्सपेक्टिव से। आगे देखते हैं। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पे आ जाइए। तो इसमें है, इंडोनेशिया पाम ऑयल एक्सपोर्ट बैन। तो इसमें है कि इंडोनेशिया का जो पाम ऑयल एक्सपोर्ट है उसको बैन किया गया है। इसके रिलेटेड क्या क्या है ये पढ़िए, जो साइट में है वो इम्पॉर्टेंट दिया रहता है। देखिए, जैसे जो ये दिए है ना, इसमें क्या है कि इंडोनेशिया जो है वो वर्ल्ड बिगेस्ट प्रोड्यूसर है पाम ऑयल का। ठीक है, वुड बी बैनिंग ऑल एक्सपोर्ट ऑफ द कमोडिटी टू रिड्यूस डोमेस्टिक शॉर्टेज ऑफ कुकिंग कोल। तो उसने एक्सपोर्ट बैन कर दिया है जिससे वो रिड्यूस कर सके जो डोमेस्टिक शॉर्टेज है कुकिंग ऑयल का। ठीक है, और ब्रिंग डाउन कर सके जो स्काई रॉकेटिंग प्राइजेज हैं उस चीज़ को, जो इतनी ज़्यादा हाई कर गई हैं। अब इसमें है, ड्यू टू शॉर्ट सप्लाई ऑफ अल्टरनेटिव वेजिटेबल्स ऑयल। शॉर्ट सप्लाई ऑफ अल्टरनेटिव, एज अ अल्टरनेटिव क्या यूज़ किया जा रहा है, वेजिटेबल्स ऑयल। लोअर देन एक्सपेक्टेड आउटपुट, जो सेकेंड बिगेस्ट पाम ऑयल प्रोड्यूसर मलेशिया, पेंडेमिक इंड्यूस लेबर शॉर्टेज है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेनी है रफली पूरी। ठीक है, इसके बाद ये देखिए, इंडिया के पर्सपेक्टिव से, इंडिया बिगेस्ट इंपोर्टर है पाम ऑयल का। तो इंडिया इंपोर्ट कराती है, बिगेस्ट इंपोर्टर है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में वो पाम ऑयल इंपोर्ट कराती है, जो ऑलरेडी ग्रैपलिंग है रिकॉर्ड हाई होलसेल इन्फ्लेशन से। लेट जनवरी एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्सरसाइज बाय इंडोनेशिया हैज़ लेड टू 38% राइज इन लैंडेड कॉस्ट ऑफ CPO इन इंडिया। करंट जो बैन है, ठीक है,
वो सिचुएशन को और वर्स कर देगा, ऐसा भी बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये किसमें है? इंडोनेशिया पाम ऑयल एक्सपोर्ट बैन से रिलेटेड, और इंडिया ज़्यादा मात्रा में मंगाती थी। ठीक है, ये पढ़ना है आपको। इसके बाद आपको उसके नेक्स्ट पेज पे है अ लुक एट चाइल्ड एंड एडोलिसेंट हेल्थ केयर सिस्टम। तो चाइल्ड और एडोलिसेंट हेल्थ केयर सिस्टम की बात करी जा रही है यहाँ पे। तो इसमें है चिल्ड्रंस आर कंसीडर्ड द बुलवार्क ऑफ नेशंस फ्यूचर एंड ईजिंग द पैसेज फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शुड बी हाईएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, अब इसमें क्या है? ओवर 8.6 मिलियन डेथ अकर्ड। ठीक है, 8.6 मिलियन डेथ अकर्ड हुई हैं चिल्ड्रन और एडोलिसेंट की 2019 में। ठीक है, न्यू लैंसेट सीरीज कॉल अटेंशन टू क्राइसिस इन चिल्ड्रन एंड एडोलिसेंट सेक्टर आज फॉर अ कंप्लीट राहुल ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टर। तो हेल्थ केयर सिस्टर को कंप्लीट अर्ज करने की बात की जा रही है, सुधारने की बात की जा रही है, इसको और अच्छे से इम्प्रूव करने की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, जो ऑथर है वाइल कॉलिंग फॉर द फर्स्ट री इमेजिन द डिलीवरी ऑफ द सर्विस दैट विल हेल्प चिल्ड्रन थ्राइव मेंशन दैट अ पीस मील अप्रोच कैटरिंग ओनली टू द सर्टेन एज ग्रुप में बी द बेस्ट वे टू हैंडल द क्राइसिस इन द चाइल्ड हेल्थ केयर। तो सर्टेन जो एज है उसको ध्यान में रखते हुए सोल्यूशन की बात की जा रही है, जैसे चाइल्ड है कितने से कितने एज का, एडोलिसेंट है कितने से कितने एज का, उस चीज़ को लेके यहाँ पे बात करी जा रही है, और उसको देख करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने और हेल्थ केयर सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करने चाइल्ड और एडोलिसेंट के लिए ये यहाँ पे बात की जा रही है और करने की भी बात की जा रही है। आगे देखते हैं। उसके बाद ये पढ़ना बर्थ डेथ रिपोर्टिंग टू बी ऑटोमेटेड। तो बर्थ और डेथ रिपोर्ट जो है उसको ऑटोमेटेड करने की बात करी जा रही है कि ऑटोमेटेड हो जाएगा बर्थ और डेथ रिपोर्ट। ठीक है, ये सेंटर प्लान कर रही है रिवैम्प ऑफ द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम दैट इज लिंक्ड टू नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है, तो ये बात की जा रही है यहाँ पे, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लान किया रिवाम्प करने के लिए सोशल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS, जिससे इनेबल हो सके रजिस्ट्रेशन बर्थ और डेथ जो रियल टाइम है मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन का। ठीक है, और इससे इंडिपेंडेंट हो जाएगी जो लोकेशन है, ऐसा बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू 2020-21 एनुअल रिपोर्ट जो है यूनियन होम मिनिस्ट्री ने निकाली है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद ये है लेबर कोड टू बी रोल्ड आउट सून, मिनिस्ट्री टू रिलीज रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट सर्वे टुडे सेज भूपेंद्र यादव। तो द 4 लेबर कोड विच वर पास्ड बाय पार्लियामेंट इन 2019 एंड 2022 वुड बी इम्प्लीमेंटेड सून। तो जो 4 लेबर कोड, ठीक है, पास किया गया था पार्लियामेंट से 2019 और 20 में, उसको अब इम्प्लीमेंट किया जाएगा जल्द ही, ऐसा बोला जा रहा है इस आर्टिकल में। और ये भी बोला जा रहा है कि ये जो है ओनली अ हैंडफुल ऑफ द स्टेट लेफ्ट टू द ड्राफ्ट। तो ये हैंडफुल स्टेट जो है उससे रिलेटेड होगा। ठीक है, और एक चीज़ और देखिए, ये जो है यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने इस बारे में जानकारी दी हुई है। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। आगे देखते हैं। पीएम टू अंडरटेक 3 नेशन टूर इन फर्स्ट वीक ऑफ मई। तो पीएम ने क्या बोला है कि अंडरटेक करने के लिए 3 नेशंस टूर, तो 3 नेशंस टूर करने की बात, 3 नेशंस के टूर करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फर्स्ट वीक ऑफ मई के फर्स्ट वीक में, ऐसा बोला जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल एम्बार्क ऑन अ 3 नेशंस टूर ऑफ द जर्मनी, डेनमार्क एंड फ्रांस। तो 3 नेशंस कौन कौन से हैं? जर्मनी, डेनमार्क एंड फ्रांस, जहाँ पे 2 से 4 मई के बीच में वहाँ पे वो विजिट करेंगे। ऐसी जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने दी है, अनाउंस किया है उन्होंने। ठीक है, तो ये ध्यान में देनी है। आगे देखते हैं। उसके बाद ये है JNK हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अप्रूव्ड। तो JNK का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अप्रूव की बात है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। इसमें है कैबिनेट ग्रीन लाइट इन्वेस्टमेंट ऑफ 4,526.12 करोड़ इन द वेंचर इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अगर गलत हुआ हो तो आप उसे खुद करेक्ट करेंगे। अ मीटिंग ऑफ कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जो CCEA है, जो चेयर्ड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मतलब कि हेड किया गया किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। कब? वेडनेसडे को। ठीक है, और ये अप्रूव किया है जो इन्वेस्टमेंट है इतना, जो मैंने आपको एस्टिमेट अमाउंट बताया। ठीक है, जो 540 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो कि चेनाब
जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर, जो चेनाब नदी के किनारे, उसमें वहाँ करने की ये बात की जा रही है, जो 540 मेगावाट क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है, जो है उसको अप्रूव्ड कर दिया गया है, अब काम वहाँ पे शुरू होगा। ठीक है, कैबिनेट ने ग्रीन लाइट दिखा दी है, जो ये इन्वेस्टमेंट है, जो वेंचर, जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट को लेके है। आगे देखते हैं, रशिया स्टॉप गैस सप्लाई टू 2 नेटो नेशन। तो रशिया ने स्टॉप कर दिया है गैस सप्लाई 2 नेटो नेशंस को। ठीक है, तो इसमें ये बताया जा रहा है, यूरोपियन लीडर्स कह रहे हैं ये डिक्रे है, मूव है ब्लैकमेल करने के लिए। अभी देखिए, रशिया ने कट ऑफ कर दिया है नेचुरल गैस नेटो मेंबर्स, जो पोलैंड और बुल्गारिया को, जो नेचुरल गैस देने के लिए मना कर दिया है रशिया ने वेडनेसडे को। और एक थ्रेटन्ड है एक टाइप का कि अदर कंट्रीज़ के लिए भी, ठीक है, कि वो ऐसा बंद कर सकती है, और यूरोपियन लीडर ने इसको बोला है एज अ ब्लैकमेल। ठीक है, कि वो ब्लैकमेल कर रही है रशिया, ये है। उसके बाद यह है श्रीलंका बिग बिजनेस माउंट प्रेशर ऑन गवर्नमेंट। तो श्रीलंका का जो बिग बिजनेस है वो प्रेशर कर रही है गवर्नमेंट को। दे सीक स्विफ्ट क्रिटिकल रिस्पॉन्स टू द इकोनॉमिक क्राइसिस को के लिए रिस्पॉन्स कर रही है, और ये है कि कैसे उसको ख़त्म किया जा सके, तो उससे रिलेटेड है। तो मैं तो सोचती हूँ कि 10 मिनट्स के अंदर ही हम अपना हो जाएगा, पर थोड़ा सॉरी ज़्यादा हो गया थोड़ा। तो बस आज के न्यूज़पेपर के एनालिसिस में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।